गुरु रामदास जी के 3 पुत्र। बड़ा पुत्र पृथ्वीचंद, बहुत सेवा करते थे, बहुत सेवा। दूसरे पुत्र महादेव, बंदगी की मूर्त थे, दिन रात नाम जपना। तीसरे पुत्र गुरु अर्जन देव जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना ज्यादा बंदगी थी, ना ज्यादा सेवा थी, और एक गुण था सबसे उत्तम, ये जो पंक्तियां पढ़ी हैं, गुरु कहे सुकार कमाए जियो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सत्य वचन, गुरु रामदास जी ने जो कह दिया वो सत्य वचन, कभी आगे से जवाब नहीं, जो कहा बस वही करना है। गुरु गद्दी ले गए, 5वें गुरु नानक बन गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक देव जी के साथ बचपन से लेकर आखिर तक कई लोग साथ में रहे, कई लोग, भाई बाला जी, बाबा बुड्ढा जी, भाई मनसुख, कई नाम आते हैं, पर गद्दी कौन ले गए? केवल 3 साल सेवा की भाई लैना जी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे गुरु नानक बन बैठे। फर्क क्या था? सबने बहुत देर साथ रहे, सारा जीवन साथ रहे, पर सबने सतवचन नहीं कमाया, अपनी मत चलाई कहीं ना कहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर भाई लैना जी ने अपनी मत त्याग दी। मुझे एक बार दास हरमंदर साहब में जोड़े घर में सेवा कर रहा था, बहुत साल पहले की बात है, 20-25 साल पहले की। गुरु साहब जी सेवा ले रहे थे। एक कोई मस्ताना सा आया, कोई महापुरुष थे, ज्ञान देने आया। मुझे कहने लगा भगवान को कैसे पाएगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अचानक कोई आके पूछा भगवान को कैसे पाएगा? मेरे पास कोई जवाब नहीं सूझा। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने के सिंपल तो है क्या? कहने त्याग से आने चातरी, जान गोपाले संगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए मन सुंदर अपना हर नाम में जिठा रंगरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि अपने सियानप चातुर्य त्याग दे और जो गुरु कहता है वो कर ले, बस गुरु को पालेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हमारी प्रॉब्लम क्या है? बाहर तो छोड़ो, गुरु घर में आके भी हम अपने सियानप नहीं त्यागते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से बारीकी को समझना। भाई लाना जी गुरु अंगद देव जी बन गए सत्य वचन करके, अपनी मत नहीं चलाई। एक यहाँ पर ना 4 तरह की मत होती है। एक होती है मनमत, एक होती है दुर्मत, एक होती है अनमत, एक होती है गुरमत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अनमत दूसरे की मत, दूसरा जो कह रहा है वैसा कर लेता है आदमी, उसकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर, उसे कहते हैं अनमत, दूसरे की मत लेके कर रहा है। एक होता है मनमत, अपने मन की करता है। अपने मन क्या हो गया? भाई शराब पीने को मना करो तो कहते हैं भाई शराब भी 14 रत्नों में से एक रत्न थी जब समुद्र का ऋडकन हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जवाब देते पीने वाले अपनी मत है ना, कि हम तो पिएंगे भाई, 14 रत्नों में से एक रत्न शराब निकली थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साफ कह रहा है कि नहीं पीने, पर हम अपनी मत चलाएंगे। गुरु साफ कह रहा है जित पीते मत दूर होए, बरण पवै विच आए, अपना पराया न पछाणे, खसमो तक्के खाए। जिस शराब को पीने से तेरी मत मारी जाएगी, अपने पराये की पहचान भूल जाएगा और दरगाह में धक्के खाएगा, नरकों में जाना पड़ेगा। गुरु कह रहा है, पर हम अपनी मत चलाते नहीं, हम तो पिएंगे। बाहर के देश में भी तो लोग पीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हमारे तर्क अपनी मत है, इसे कहते हैं मनमत। गुरमत क्या है? सत्य वचन जी, पीनी बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यह है गुरमत। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख गनेरे। नाम तो बहुत लोग जपते हैं, पर जो गुरमुख होके जपे, गुरमुख होके कौन जपता है? जिसका मुख गुरु की तरफ हो, भाव जो गुरु कहे वो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वहां पर अपनी चतुराई, अपने तर्क ना पेश करे। कहो ना मांस नहीं खाते, मांस नहीं खाना चाहिए। गुरु ने गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में 100 जगह पर आया है। मैंने तो पूरी किसके ऊपर सीढ़ी निकाली थी, सबको पता है शायद, क्यों मुर्गी मारे। गुरु साहब जी ने सेवा ली थी, जो सब में एक खुदाई कहे तो क्यों मुर्गी मारे। कि अगर तू हर जीव जंतु में खुदा कहता है तो मुर्गी को कैसे मार पाता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्लियर केल गुरबानी कह रही है। जे रत लग्या कपड़े जामो होए पुलित, जे रत पीवे मानसा तिनको निर्मल चीत। बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन, हेरा रोटी कार ने गला कटावे कौन। कितने क्लियर कहा है। कबीर जी कह रहे हैं खूब खाना खिचड़ी जामे अमृत लोन। भाई मैं तो खिचड़ी खाऊंगा। हेरा कहा है मांस को, क्लियर मांस का डेफिनेशन हेरा कहा है। सब ने जितने भी ज्ञानी हुए, हेरा रोटी कार ने, मांस के साथ रोटी खाने की वजह से अपना गला कौन कटाएगा? बाणी कह रही है। यहाँ पे दर्द तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने की है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर हम अपने तर्क देंगे
और तर्क भी ऐसे गुरु पे उंगली उठाते। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है कि गलती मान लेना, भाई मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे स्वाद लगता है, मेरा कंट्रोल नहीं, गुरु पे, गुरु की तरफ धकेल देना, भाई गुरु ने खाया था। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मैं तो मान ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने एक जगह दातुन के गुरुद्वारा दातुन साहब सुशोभित है, जहाँ पे कमर कस्सा खोल के 2 मिनट भी बैठे ना, वहाँ गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने झटका करके खाया होता, कहीं गुरुद्वारा बकरा साहब झटका साहब सुना है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर भी एक बार मान लो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खाया था, मान लिया आपकी बात, जो मन मत कहते हैं कि गुरु गोविंद सिंह महाराज ने मांस खाया था। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बाकी जो सब करके वो कर सकते हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सरबंस वार दिया, हम तो दसवंध तक नहीं निकाल पाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये है मनमत, अपने तर्क देना। अगर नहीं खाएंगे तो मुर्गियां ही मुर्गियां हो जाएंगी, बकरे बकरे हो जाएंगे, भीड़ भर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और तू कौवे नहीं खाता, तू चिड़िया नहीं खाता है क्या? भर गए पूरे आकाश कौवे चिड़िया से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कुदरत ने अपना बैलेंस खुद बना लेना, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। ये है मन मत हमारी, हम अपनी मत नहीं छोड़ते, अपने तर्क नहीं छोड़ते। पर अगर गुरु से मिलना है, सबसे पहली शर्त है जो गुरु कहता है, सत्य वचन कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे किसी ने जितना मर्जी जप तप किया हो, जितना नेम किया हो, सिमरन किया हो, बंदगी की हो, बाणी कह रही है, बाणी मैं नहीं कह रहा। कबीर, पांग, मछली, सुरा पान जो जो प्राणी खाए, किसी प्रकार का नशा करता है, किसी प्रकार की शराब पीता है, किसी प्रकार का मांस खाता है, किसी भी प्रकार का। कबीर, पांग, मछली, सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सबे रसात तल जाए, नरकों में जाना पड़ेगा, क्या फायदा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास की हाथ जोड़कर बेनती है, हाथ जोड़कर, ये मांस शराब को अपने जीवन से निकालो। और ये बातों से नहीं निकलेगा, ये निकलेगा नाम से। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, नाम की ताकत को पहचानो। कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, कमरा खाली नहीं हो जाएगा। एक दीपक जला लो, अंधेरा भाग जाएगा। कहते थे नाम का दीपक हृदय में जला लो। ना किसी को शराब छोड़ने के लिए कहना पड़ेगा, ना मांस छोड़ने के लिए, अपने आप जहर छूट जाएगा जब अमृत अंदर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाने वाले खा लो, पीने वाले पी लो, पर अमृत वेला संभाल लो। अमृत वेले उठकर नाम जप लो, बस शराब के लिए जगह नहीं बचेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के पास कोई ले आए थे लोग इकट्ठे करके, भाई इसे शराब छोड़ने के लिए बोल दो। शहर का बहुत बड़ा आदमी है, शराब पीता है, इससे देखकर बहुत लोग पीते हैं, और ये शराब की फैक्ट्री भी डालने जा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी ने उसे कहा, भाई शराब छोड़ देगा? कहने का ये बात तो मुझसे कहने नहीं, मैं शराब पीने नहीं छोड़ सकता। बाबा नंद सिंह जी के पास जिन्होंने सेवा संभाली, बाबा ईश्वर सिंह जी, साफ साफ कह दिया, महापुरुषों में शराब पीने नहीं छोड़ सकता, और कुछ बोलो मैं कर लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके लिए मत कहना। बाबा ईश्वर सिंह जी बड़ा प्रसन्न हो गए, सच बोला है। नहीं तो हमारे जैसे मूर्ख क्या करते हैं, महापुरुषों को भी झूठ बोल के आते हैं, हाँ छोड़ दूंगा, फिर पीते हैं। पर इसने सच कहा। एक जगह रख लिया करो जहां सच बोलना होता है, यहां पर सच तार के रख देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भूमिया चोर ने गुरु नानक पातशाह से ये नहीं कहा मैं चोर नहीं करूंगा, कहा मैं चोरी करूंगा, चोरी मैं छोड़ नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह उसके सच पे प्रसन्न हो गए और भूमिया चोर से भूमिया संत बना दिया। अब बाबा ईश्वर सिंह जी इसे कहने लगे, ठीक है तू शराब मत छोड़, जितने पीने पी ले। सब जो पास में खड़े थे हैरान हो गए, भाई ये तो महापुरुषों ने इसे खूल दे दी, छूट दे दी, अब तो और पिएगा। महापुरुष कहने के बस एक काम कर लेना, अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने कहा मैं ये कर लूंगा। कहने लगे बस ठीक है चला जाए। जब वो चला गया, वो सब कहने लगे महापुरुष ये आपने क्या किया, आपने उसे शराब पीने के लिए कह दिया। कहने लगे तुमने दवाई नहीं देखी मैंने कौन सी दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो आदमी अमृत वेले उठ के 2 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के करेगा, वो शराब पी ही नहीं पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और वही हुआ। कुछ दिनों में उस आदमी ने, मुझे इस वक्त उस आदमी का नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा मशहूर शख्सियत थी अपने जिले की, उसने यही नहीं किया कि खुद शराब छोड़ दी,
फैक्ट्री बंद करवा दी, और जो दूसरी फैक्ट्री चालू थी वो भी उसने शहर में बंद करवा दी कि शराब नहीं बनेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, कैसे हुआ ये नाम? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, नाम, नाम वो अमृत है जो जहर की जगह नहीं छोड़ता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु, और नाम मिलता कैसे है? गुरु की बात मानकर, गुरु की आज्ञा में रहकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, जिस किसी ने भी पाया है गुरु के हुक्म को मानकर पाया है। अगर हुक्म नहीं माना, अपनी मन मर्जी की है, अपने मन मर्जी से जपा हुआ नाम सार्थक नहीं होता। गुरु के हुक्म में जपा हुआ थोड़ा नाम भी सार्थक हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो संगत जी, गुरु अमरदास जी के बारे में हम जान रहे हैं अपनी लास्ट की 2 वीडियो से। आइए कुछ बातें और जानते हैं एक छोटी सी कथा के थ्रू। एक व्यापारी रहता था जिसका नाम गोविंदा था। उसके पास ब्यास नदी के पास जमीन का एक बहुत ही बड़ा टुकड़ा हुआ करता था। लेकिन बिजनेसमैन होने के नाते उन्हें दूसरे देशों में भी जाना पड़ता था। एक बार जब वह विदेश गया तो उसके रिश्तेदारों ने उसकी जमीन हड़प ली। अंत में उन्होंने मुकदमा दायर किया और यह भी प्रण लिया कि अगर वह केस जीत गए तो जमीन का आधा टुकड़ा गुरु अंगद को दे देंगे। भगवान की कृपा से उन्होंने मुकदमा जीता और गुरु अंगद के नाम पर भूमि का आधा टुकड़ा हस्तांतरित कर दिया। तब उसने इस धरती के एक शहर को उपनिवेश बनाने का मन भी बना लिया। उन्होंने राजमिस्त्री और मजदूरों को काम करने पर रखा। अपनी योजनाओं के अनुसार इमारतों का निर्माण भी शुरू किया। लेकिन केस हार चुके उनके दुश्मन इमारतों को ध्वस्त कर देते थे। उन्होंने एक अफवाह भी फैलाई कि उस जगह पर भूत रह रहे थे और वह घरों को ध्वस्त कर रहे हैं। ऐसी घटनाओं ने गोविंदा को एक निराश और घृणित व्यक्ति बना दिया था। अंत में वह खडूर साहिब आए और गुरु अंगद देव जी से मिले। उसने उसे सारी कहानी बताई। उन्होंने गुरु से मदद की गुहार भी लगाई। गुरु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह स्वयं एक नए शहर के निर्माण के लिए सभी व्यवस्थाएं करेंगे। उन्होंने अपने बड़े बेटे बाबा दासू को बुलाया और निर्माण कार्य के लिए अपने साथ चलने की सलाह भी दी। लेकिन बाबा दासू ने यह कहते हुए उनके साथ जाने से इनकार कर दिया, आप मुझे ऐसी जगह क्यों भेज रहे हैं जो भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का निवास स्थान है। खडूर हमारा गृह नगर है और हम यहाँ खुशी खुशी रह रहे हैं। तब गुरु ने अपने छोटे पुत्र बाबू दत्त को भेजा, लेकिन वह भी नहीं माने। गुरु अमरदास भी वहां बैठे हुए थे उस समय। गुरु ने उन्हें गोविंदा के साथ चलने को कहा। गुरु ने उसे एक छड़ी खिलाई और उसे पूर्व की ओर से शहर का निर्माण शुरू करने की सलाह दी। गुरु अमरदास ने छड़ी ली और कुछ अन्य सिखों के साथ ब्यास की ओर कूच किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पूर्वी तरफ से इमारतों का निर्माण भी शुरू किया। जब क्षेत्र के सिखों को पता चला कि गुरु अंगद ब्यास के पास एक नए शहर का निर्माण कर रहे हैं, तो वे बिल्डरों से मदद करने के लिए उस स्थान की ओर बढ़ गए। रात में सैकड़ों राजमिस्त्री मजदूर सिख वहां ठहरे हुए थे। इसलिए गोविंदा के दुश्मन इमारतों को ध्वस्त करने की हिम्मत नहीं कर सके। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लोगों को लगा कि गुरु की कृपा से भूत प्रेत और बुरी आत्माएं वह स्थान छोड़कर चली गई हैं। गोविंदा ने निर्माण सामग्री की व्यवस्था भी की। गोविंदा की भूमि में भवनों का निर्माण करने के बाद गुरु अमरदास ने उस भूमि पर
सिखों के निवास के लिए सराय और मकान भी बनवाए, जो गोविंदा ने गुरु अंगद को अर्पित की थी। उन्होंने बाहरी लोगों के लिए दुकानें और बाजार भी बनवाए और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में भेंट भी किया। इसलिए गोविंदा की बंजर भूमि पर कुछ ही महीनों के भीतर एक सुंदर शहर का उदय हुआ। गोविंदा के नाम पर शहर का नाम गोविंदवाल रखा गया। जब गुरु अंगद ने पाया कि शहर निवास के लिए उपयुक्त हो गया है, तो उन्होंने गुरु अमरदास से गोविंदवाल में अपने परिवार को लाने के लिए भी कहा। गुरु अमरदास अपने गांव बसार के गए और अपने परिवार को गोविंदवाल शिफ्ट होने के लिए कहा। वह सहमत हो गए कि यहाँ तक कि उनके बेटे, छोटे भाई और उनके परिवार भी गोविंदवाल चले गए। लेकिन गोविंदवाल गुरु में रहते हुए अमरदास ने गुरु अंगद के प्रति अपनी सेवाओं को कभी नहीं छोड़ा। जब सिखों ने सुना कि गुरु अमरदास गोविंदवाल चले गए हैं, तो वे गुरु के साथ दर्शकों के लिए गोविंदवाल जाने लगे। जैसे जैसे भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए गुरु ने अधिक घरों और सरायों का निर्माण करने की भी योजना बनाई वहां पर। लेकिन अन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध होने के बावजूद लकड़ी की सामग्री की कमी थी उस समय। एक दिन गुरु ने अपने भतीजे सावनमल के लिए भेजा और उसे रुमाल सौंपकर लकड़ी के निर्माण सामग्री की व्यवस्था करने के लिए हरिपुर के राजा हरिचंद के पास जाने की सलाह दी। बाबा सावनमल अपना घोड़ा लेकर हरिपुर राज्य की ओर बढ़े। जब वह शहर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि राज्य के निवासी एक दासी व्रत रख रहे हैं। वहां खाने पीने की कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। भाई सावनमल को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए उसने खुद कुछ सूखी लकड़ी की छेद इकट्ठा की और कुछ रोटियां बेक की। लेकिन एक जासूस ने राजा को सूचित किया कि एकादशी व्रत के पवित्र दिन एक बाहरी व्यक्ति ने आग जलाई थी और भोजन पकाया था। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। उसने तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन एक तरफ भाई सावनमल को गिरफ्तार किया गया तो दूसरी तरफ राजा का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सभी शाही वैद्य बुलाए गए, लेकिन वे बीमारी को नियंत्रण करने में असमर्थ रहे। तब राजा ने बाहरी व्यक्ति को मुक्त करने के और सम्मान के साथ अपने महल में लाने के लिए कुछ सैनिक को भेजा। भाई सावनमल जब महल में पहुंचे तो राजा ने उन्हें अपने पुत्र की दशा बताई। भाई सावनमल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, इन वैद्यों को बाहर भेज दो, तुम्हारे बेटों को दवा की जरूरत नहीं है। फिर वह बच्चे के पास गया, रुमाल निकाला, रुमाल को अपने हाथों में लेकर उसने उससे बच्चे का चेहरा रगड़ा। बच्चा तुरंत स्वस्थ और स्वस्थ हो गया। बीमारी का कोई संकेत नहीं रह गया वहां पर। राजा और रानियां बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने भाई सावनमल के बारे में बहुत अधीरता से पूछा। भाई सावनमल ने उन्हें बताया कि वह गुरु अमरदास के शिष्य हैं, जो तीसरे गुरु नानक थे। उन्होंने उन्हें बताया कि हरिपुर राज्य में आने का उनका मिशन गोविंदवाल को लकड़ी के निर्माण सामग्री की आपूर्ति करना था। यह सुनकर हरिचंद बहुत प्रसन्न हुए। उसने कहा, मेरे दोस्त, हरिपुर राज्य में ऐसे वृक्ष प्रचुर मात्रा में हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहूंगा कि मुझे गोविंदवाल को लकड़ी की सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। मैं कुछ दिनों के भीतर अपनी देखरेख में इस तरह की व्यवस्था करूंगा। प्यार से बोलिए संगत जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक दिन राजा ने कहा, यदि गुरु के शिष्य के पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं तो गुरु ही कितना ही महान होगा। मैं आपके गुरु की एक झलक पाना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं किस दिन उनके दरबार में शामिल हो सकता हूँ। भाई सावनमल ने कहा, उनके दरबार के दरवाजे
हमेशा खुले हैं, आप जब चाहें उनसे मिल सकते हैं। यह सुनकर राजा ने अगले दिन गोविंदवाल जाने का मन बना लिया। वह अपनी सभी क्वीस और नौकरानियों को लेकर गोविंदवाल के लिए निकल पड़े। जब वे गोविंदवाल पहुंचे तो सिखों ने उन्हें सलाह दी कि रानियों को साधारण कपड़े पहनने चाहिए और किसी को भी उनके चेहरे पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। जब राजा और क्वीस गुरु को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर आए तो एक रानी ने अपना चेहरा ढक लिया। जब गुरु ने एक रानी को अपना चेहरा छुपाते हुए देखा तो उन्होंने कहा, यह पागल कौन है जो गुरु के घर अनुशासन को नहीं जानता है और अपना चेहरा ढक कर आया है। अगर वह मुझे देखने के लिए अनिच्छुक थी तो वह यहाँ क्यों आई है। उस रानी ने गुरु के उन वचनों को सुना तो वह अपने होश खो बैठी और पागल हो गई। वह तुरंत वापस लौटी, जंगलों की ओर भाग गई। राजा और सिखों के नौकरों ने कई दिनों तक उसकी तलाश की, लेकिन वे उसे नहीं ढूंढ पाए। तो संगत जी, जो भी हम आपको बातें बताते हैं, किसी भी गुरु के बारे में बताते हैं, उसे अपने तक सीमित नहीं रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए थे और हमारा उद्देश्य क्या है। जो एक सिंह का कर्तव्य है वो हम निभाते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।